नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक नए वीडियो में। हम लोग देख रहे हैं प्लेटफॉर्म के द्वारा निकाला गया एईडीओ वॉल्यूम 2 का प्रैक्टिस सेट, जिसमें जीके जीएस का आज देखेंगे प्रैक्टिस सेट नंबर 10। एईडीओ का एग्ज़ाम का डेट बढ़ गया है, लेकिन आयोग कभी भी ले सकता है। इसका डेट कोई फिक्स नहीं किया है, तो मे भी जनवरी लास्ट या मार्च में भी हो सकता है, इसलिए अपना तैयारी जारी रखिए। आइए शुरू करते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 10 के पहला प्रश्न कह रहा है कि निम्न में से किन तत्वों का समान गुण जो है वो क्रमशः ए का सिलिकॉन, ए का बोरोन और ए का एल्युमिनियम जैसा है। और इसका सही आंसर हो जाएगा वो है जर्मेनियम, स्कैंडियम एवं गैलियम का। ए का सिलिकॉन मतलब होता है जर्मेनियम, क्या है जर्मेनियम होता है। और ए का एल्युमिनियम जो है वो गैलियम होता है, क्या है गैलियम होता है। और ए का बोरोन जो है वो क्या होता है स्कैंडियम, क्या है स्कैंडियम होता है। इसका आंसर हमारा जो हो जाएगा वो जर्मेनियम, स्कैंडियम एवं गैलियम, ये तीनों जो है क्रमशः होता है, तो आंसर ए हो जाएगा। दूसरा है सूची 1 में ध्वनि अभिलक्षण है और 2 जो है वो निर्भरता को सुमेलित करता है। आइए मिलाते हैं इसका। तीव्रता या प्रबलता की अगर बात करें तो वो हो जाएगा आयाम से, क्या है आयाम से, एम्पलीट्यूड से। तारत्व पिच जो हो जाता है वो आवृत्ति से, फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है, आवृत्ति है। गुणवत्ता टाइम या क्वालिटी जो है वो है तरंग रूप से, तो आंसर हो जाएगा दूसरा के ए हो जाएगा, क्या है ए हो जाएगा। ध्वनि की प्रबलता धीमी या तेज ध्वनि तरंग के आयाम यानी एम्पलीट्यूड पर निर्भर करती है। जितना अधिक आयाम उतनी ही प्रबल जो है वो ध्वनि होती है। ध्वनि की प्रबलता प्रोपोर्शनल टू जो है आयाम के क्या होता है स्क्वायर होता है, क्या स्क्वायर होता है। और ध्वनि का तरत्व आवाज़ का मोटा या पतला होना उसकी आवृत्ति पर निर्भर करता है, फ्रिक्वेंसी पर निर्भर करता है। ध्वनि की तरफ जो है तरत्व जो होता है प्रोपोर्शनल टू किस पे होता है वो आवृत्ति पे होता है, क्या है आवृत्ति पे होता है। उच्च आवृत्ति का अर्थ है कि उच्च तरत्व यानी पतली ध्वनि, जैसे मच्छर की भिनभिनाहट। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि उष्मा गति के नियमों के संबंध में जो है वो सही कथन को चुनना है, उष्मा गति के नियमों को। और इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन सी। उष्मा गति का द्वितीय नियम बताता है कि उष्मा स्वतः ठंडी वस्तु से गर्म वस्तु की ओर प्रवाहित नहीं हो सकती है। उष्मा गति के द्वितीय नियम उष्मा प्रवाह की प्राकृतिक दिशा सदैव गर्म से ठंडी की ओर परिभाषित करता है और एंट्रोपी की अवधारणा जो है वो पेश करता है, किसका एंट्रोपी की अवधारणा को। और जीरोथ लॉ यानी शून्य कोटि नियम जो है तापमान की अवधारणा और तापीय साम्यावस्था को परिभाषित करता है। ऊर्जा संरक्षण को प्रथम नियम परिभाषित करता है। और प्रथम नियम फर्स्ट लॉ क्या है तो ऊर्जा संरक्षण क्या फार्मूला होता है तो डेल क्यू बराबर जो होता है डेल यू प्लस डेल डब्ल्यू को बताता है। या उष्मा प्रवाह की दिशा नहीं बताता है, यह काम जो है वे द्वितीय नियम करता है। द्वितीय नियम जो है वो उष्मा के जो है वो किसका बताता है दिशा बतलाता है। और उष्मा गति का तृतीय नियम बताता है कि किसी भी प्रक्रिया द्वारा परम शून्य ताप तक पहुंचना असंभव है, क्या है असंभव है। चलिए अगला है यांत्रिक बलों के संबंध में गलत कथन को चुनना है, गलत कथन को चुनना है। यहाँ सही कथन है, इसमें यांत्रिक बलों के संबंध में गलत कथन चुनना है। तभी केंद्रीय बल वस्तु को वृत्तीय पथ में बनाए रखने के लिए आवश्यक है, बिल्कुल आवश्यक है। अब अभी केंद्रीय बल और अब केंद्रीय बल एक छद्म बल यानी सूडो फोर्स है जो जड़त्व के कारण अनुभव होता है, ये भी सही है। दूध से क्रीम को अलग करने की मशीन अब केंद्रीय बल के सिद्धांत पर कार्य करती है, ये भी सही है। अभी केंद्रीय और अब केंद्रीय बल न्यूटन के तीसरे नियम के अनुसार क्रिया प्रतिक्रिया युग्म है, तो ये जो है वो गलत है, क्या है ये गलत है। यांत्रिक बलों के संबंध में गलत कथन है कि अब केंद्रीय बल न्यूटन के तीसरे नियम के अनुसार क्रिया प्रतिक्रिया के युग में। न्यूटन के तीसरे नियम के अनुसार क्रिया प्रतिक्रिया बल हमेशा दो अलग अलग वस्तुओं पर कार्य करते हैं और प्रकृति में समान होते हैं, जैसे गुरुत्वाकर्षण के लिए गुरुत्वाकर्षण। अभी केंद्रीय बल किसे करें, जैसे रस्सी का तनाव एक वास्तविक बल है जो वस्तु को केंद्र की ओर खींचता है जड़त्वीय फ्रेम से। और अपकेंद्रीय बल एक सूडो बल है जो केवल घूर्णन करते हुए निर्देश तंत्र से देखने पर वस्तु पर बाहर की ओर लगता हुआ अनुभव होता है, क्या है अनुभव होता है। चूंकि अब केंद्रीय बल एक जो है सूडो बल है और दोनों एक ही वस्तु पर माने जाते हैं, वे क्रिया प्रतिक्रिया युग्म नहीं हो सकते हैं। अगला है जल के अंदर वायु का बुलबुला किस प्रकार के लेंस की भांति व्यवहार करता है। और इसका सही आंसर हो जाएगा वो अवतल लेंस की तरह व्यवहार करता है। यद्यपि बुलबुले का आकार ज्यामितीय रूप से उत्तल होता है, लेकिन लेंस का व्यवहार उसके पदार्थ और आसपास के माध्यम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पर जो है वो निर्भर करता है। इसका सही आंसर जो हमारा हो जाएगा वो
बी हो जाएगा। क्या है? बी हो जाएगा। स्टीफन के नियम के अनुसार एक कृष्ण पिंड यानी ब्लैक बॉडी द्वारा उत्सर्जित विकिरण ऊर्जा ई और उसके परम ताप टी से किस प्रकार जो है वो संबंधित है? इसका जो होता है ई प्रोपोर्शनल टू टी के पावर 4 होता है, यानी आंसर जो हमारा हो जाएगा वो सी हो जाएगा। क्या है? सी हो जाएगा। यह नियम जो है खगोलीय भौतिक में तारों के तापमान ज्ञात करने और थर्मोग्राफी में ये महत्वपूर्ण यूज होता है। ई बराबर जो है फार्मूला होता है सिग्मा टी के पावर 4 और सिग्मा का जो मान होता है 5.67। क्या है? 5.67 इंटू 10 के पावर -8 जो है वो ओमेगा -2 के पावर -4 इतना होता है। द्रव्य की दोहरी प्रकृति ड्यूल नेचर का सिद्धांत जिसके अनुसार गतिशील कण तरंग गुण दर्शाते हैं किसने प्रतिपादित किया? और वो प्रतिपादित किया है डी ब्रोगली ने। किसने? डी ब्रोगली ने। उन्होंने प्रस्तावित किया कि जिस प्रकार प्रकाश तरंग और कण दोनों की तरह व्यवहार करता है उसी प्रकार द्रव्य को भी तरंग गुण दर्शाने चाहिए। क्या है? तरंग गुण दर्शाने चाहिए। उन्हें गतिशील कण से संबंध तरंग दैर्ध्य के लिए जो है वो फार्मूला दिया था कि लैम्डा बराबर h/p या लैम्डा बराबर कह सकते हैं h/mv। आंसर हमारा जो हो जाएगा वो बी हो जाएगा। क्या है? बी हो जाएगा। यदि पृथ्वी का द्रव्यमान अपरिवर्तित रखते हुए उसकी त्रिज्या आधी कर दी जाए तो गुरुत्वीय त्वरण g का मान जो है वो क्या हो जाएगा? तो वो 4 गुना हो जाएगा। क्या है? गुरुत्वीय त्वरण का मान कितना हो जाएगा? तो वो 4 गुना हो जाएगा। इस g बराबर होता है कैपिटल G/M/r²। अब त्रिज्या आधी कर देने पर जो है वो क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर जो r² है तो r/2 4 हो जाएगा, 4 ऊपर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा? g डैश बराबर होगा Gm/2 के स्क्वायर कर दिए तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा g डैश बराबर ये 2 के ऊपर स्क्वायर हो जाएगा, 4 ऊपर चला गया, G/M/r हो जाएगा। तो यही हमारा 4 गुना हो जाएगा। नेक्स्ट है मेंडल को का स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम उन जीनों पर लागू नहीं होता है जो संलग्न होते हैं। कारण युग्मक निर्माण के दौरान अलील का पृथक्करण जो है वो होता है। आंसर हमारा हो जाएगा बी। ए और आर दोनों सत्य है, आर ए का जो है सही व्याख्या नहीं है। यह नियम केवल तभी लागू होता है जब जीन अलग अलग गुणसूत्रों पे हो। यदि जीन एक ही गुणसूत्र पर पास पास स्थित होते हैं तो वे एक साथ वंशागत होते हैं और स्वतंत्र अपव्यूहन नहीं दर्शाते हैं। अगला है सूची 1 में जैव प्रौद्योगिकी का तकनीक का, दूसरा है मुख्य अनुप्रयोग। सूची 1 और सूची 2 का तो यहाँ जो है CRISPR-Cas9 जो है वो जीन संपादन है। क्या है? जीन संपादन है। जीन क्लोनिंग जो है वो वांछित जीन की अनेक प्रतियां जो है वो बनाना है, यह सेकेंड हो जाएगा। DNA का फिंगरप्रिंट आनुवंशिक पहचान है। हाइब्रिडोमा प्रौद्योगिकी क्या है? तो मोनोक्लोनल एंटीबॉडी का उत्पादन है। आंसर हमारा जो है वो बी हो जाएगा। क्या है? बी हो जाएगा। मानव पाचन तंत्र का संबंध का सही कथन जो है हमें चुनना है। तो अग्न्याशय एक जो है क्या है? मिश्रित ग्रंथि है। क्या है? मिश्रित ग्रंथि है। कोशिका जीव विज्ञान के संबंध में गलत कथन को चुनना है। क्या है? गलत कथन को चुनना है। तो प्रोकैरियोटिक कोशिका में 70 एस राइबोसोम होते हैं, बिल्कुल सही। यूकैरियोटिक कोशिका द्रव्य में 80 एस राइबोसोम होते हैं, ये भी सही। माइटोकॉन्ड्रिया क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में 70 एस राइबोसोम होते हैं, सही है। लाइसोसोम का निर्माण राइबोसोम में होता है, ये गलत है। क्या है? गलत है। लाइसोसोम जो है झिल्लीबद्ध कोशिकांग है जिनमें पाचक एंजाइम होते हैं और इनका निर्माण और पैकेजिंग जो है गोल्जी उपकरण में होता है। क्या है? गोल्जी उपकरण में होता है। गोल्जी उपकरण में होता है। पादप जगत में संवहनी ऊतक जाइलम एवं फ्लोएम की उपस्थिति किस समूह से प्रारंभ होती है? और इसका सही आंसर होगा टेरिडोफाइटा। क्या है? टेरिडोफाइटा। मानव रक्त वर्ग AB को सार्वभौमिक ग्राही यानी यूनिवर्सल रिसिपिएंट क्यों कहा जाता है? और ये कहा जाता है कि इसकी प्लाज्मा में कोई एंटीबॉडी एंटी A या एंटी B जो है वो नहीं होती है। आंसर हमारा जो है वो सी होता है। क्या है? सी होता है। पौधे में फलों को पकाने के लिए कौन सा पादप हार्मोन जो गैसीय रूप से होता है उत्तरदायी है? और इसका सही आंसर हो जाएगा इथिलीन। क्या है? इथिलीन। इसका मुख्य कार्य फलों को पकाना है और यह श्वसन दर को बढ़ाता है और फलों के रंग, बनावट और मिठास में जो है परिवर्तन को प्रेरित करता है।
की स्टोन प्रजाति से क्या तात्पर्य है? की स्टोन प्रजाति से तो यह है एक प्रजाति जिसका समुदाय पर प्रभाव उसकी संख्या की तुलना में कहीं जो है वो अधिक होता है। की स्टोन प्रजाति वह प्रजाति होती है जो अपने पारिस्थितिकी तंत्र की संरचना एवं कार्य को बनाए रखने में महत्वपूर्ण जो है भूमिका निभाती है। अगला है कथन एवं कारण का। तो समस्थानिकों के रासायनिक गुण जो है वो समान होते हैं। कारण, समस्थानिकों में प्रोटॉनों और इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है जो रासायनिक व्यवहार निर्धारित करते हैं, केवल न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न होती है। आंसर हमारा ए हो जाएगा। ए आर दोनों जो है वो सत्य है और ए जो है आर जो है ए की सही व्याख्या क्या है? व्याख्या। समस्थानिकों एक ऐसी तत्व है जिसे वे परमाणु होते हैं या माने वे परमाणु होते हैं जिनके रासायनिक गुण लगभग समान होते हैं। जैसे अगर मान लें कि 1H1 है, 1H2 है, 1H3 है। सूची एक में कार्बनिक यौगिक है और दूसरा में मुख्य उपयोग है। एथेनॉल की बात करें तो मादक पेय और विलायक, मादक पेय और विलायक हो जाएगा। एसिटिक अम्ल की अगर बात करें तो सिरका का मुख्य घटक हो जाएगा। मिथेन की अगर हम बात करें तो बायोमास का मुख्य घटक हो जाएगा। एस्प्रिन की बात करें तो दर्द निवारक और ज्वर नाशक हो जाएगा। आंसर हमारा हो जाएगा सी, क्या है? सी हो जाएगा। रासायनिक बंधों के संबंध में सही कथन को जो है चुनना है। तो जल H2O में ध्रुवीय सहसंयोजी बंध होते हैं जो इसे एक अच्छा सार्वभौमिक जो है वो विलायक बनाते हैं। सार्वभौमिक जो है वो विलायक बनाते हैं। जल के अणु में ऑक्सीजन O हाइड्रोजन H की तुलना में अधिक विद्युत ऋणात्मक होता है। यह इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींचता है जिससे O पर आंशिक ऋणात्मक O2 माइनस और H पर आंशिक धनात्मक H प्लस आवेश जो है आ जाता है। ये बंध ध्रुवीय सहसंयोजी पोलर कोवैलेंट जो है वो होते हैं। धातु निष्कर्षण के संबंध में गलत कथन को चुनना है। क्या है? गलत कथन को चुनना है। तो धातुओं का संक्षारण एक ऑक्सीकरण प्रक्रिया है, सही है। यसद लेपन लोहे पर जिंक की परत चढ़ाई जाती है, सही है। अमलगम पारे की एक मिश्र धातु है, बिल्कुल सही है। भर्जन प्रक्रिया में अयस्क को वायु की अनुपस्थिति में गर्म किया जाता है, वायु की उपस्थिति में, ये गलत है। आंसर हमारा जो है वो डी हो जाएगा। भर्जन एक धातु कर्म प्रक्रिया है जिसमें सल्फाइड अयस्कों को वायु यानी ऑक्सीजन की उपस्थिति में उनके गलनांक से नीचे तेजी से गर्म किया जाता है ताकि उन्हें ऑक्साइड में परिवर्तित जो है वो किया जा सके। वायु की अनुपस्थिति में गर्म करने की प्रक्रिया को निस्तापन कहते हैं। क्या है? निस्तापन कहते हैं। और यहाँ वायु की उपस्थिति में किया जाता है। नेक्स्ट है पाउली अपवर्जन नियम के अनुसार एक कक्षक में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं? और इसका सही आंसर हो जाएगा 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो रख सकते हैं। क्या है? 2 इलेक्ट्रॉन। इसके अनुसार किसी परमाणु में किन्हीं भी 2 इलेक्ट्रॉनों की चारों क्वांटम संख्या समान जो है वो नहीं हो सकती है। क्या है? नहीं हो सकती है। और स्पिन क्वांटम संख्या में जो होता है केवल 2 ही मान संभव है, या तो प्लस हाफ होगा और माइनस हाफ होगा। जो ऊपर स्पिन होगा वो प्लस हाफ और जो नीचे स्पिन होगा वो माइनस हाफ होगा। एक कक्षम में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं और उनका स्पिन विपरीत होना चाहिए। किसी चुंबकीय क्षेत्र में उपस्थित एक सीधे धारावाही चालक पर आरोपित बल के संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए और कौन सा कथन सही है वो हमें बताना है। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा उलटने पर भी बल की दिशा समान रहती है, ये गलत है। बल की दिशा फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम का उपयोग करके निर्धारित की जाती है, यह सही है। आंसर हमारा जो है वो डी सही है। क्या? डी सही है। फ्लेमिंग के जो है वो बाएं हाथ के नियम मोटर के कार्य पद्धति को जो है वो बताता है। फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार बाएं हाथ के अंगूठे तर्जनी मध्यमा को फैलाने पर यदि मध्यमा विद्युत धारा की दिशा बताता है, तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताता है, तो अंगूठा की दिशा आरोपित बल की जो है वो दिशा होती है। हाइबर विधि द्वारा अमोनिया N2+3H2 2NH3 के उत्पादन में उच्च दाब का उपयोग क्यों किया जाता है? आंसर हो जाएगा साम्यावस्था को उत्पाद यानी अमोनिया की ओर विस्थापित करने के लिए। सी हो जाता है। क्या है? सी होगा। बायो इन्फॉर्मेटिक्स का संबंध जो है वो किससे है? तो वो है जैविक डेटा जीनोम प्रोटीन का विश्लेषण करने के लिए कंप्यूटेशनल टूल का उपयोग। आंसर जो हमारा हो जाएगा वो बी हो जाएगा। इम्यूनोसेंटेसिस तकनीक का उपयोग किसके लिए किया जाता है? आंसर हो जाएगा भ्रूण में आनुवंशिक विकारों को पता लगाने के लिए जो है वो किया जाता है। 25 के जो हो जाएगा वो ए हो जाएगा, इम्यूनोसेंटेसिस। जुलाई रहित कृषि यानी जीरो टेलेज का मुख्य पर्यावरणीय लाभ क्या है? जुताई रहित कृषि। और इसका सही आंसर हो जाएगा मृदा अपरदन में कमी और नमी जो है
वो संरक्षण। जुताई रहित कृषि या नो टिल फार्मिंग एक संरक्षण कृषि तकनीक है। इसमें फसल की बुआई सीधे पिछली फसलों के अवशेषों के बीच बिना खेत की जुताई किए जाते हैं। अगला है, पौधे के लिए बृहद पोषक तत्व और सूक्ष्म पोषक तत्व में मुख्य अंतर क्या है? तो ये है पौधे की वृद्धि के लिए आवश्यक जो है वो मात्रा है। मैरीकल्चर जो है या समुद्री कृषि से क्या तात्पर्य है? आंसर हो जाएगा कि खारे पानी या समुद्री वातावरण में जलीय कृषि। बी हो जाएगा, क्या है? बी हो जाएगा। कथन यह है कि जैव आवर्धन में खाद्य श्रृंखला के उच्च स्तरों पर अभिघटनीय प्रदूषकों की सांद्रता बढ़ जाती है। कारण, ये प्रदूषक वसा ऊतकों में जमा हो जाते हैं और उपापचयित नहीं होते हैं, जिससे वे अगले पोषण स्तर पर सांद्रित होते जाते हैं। और इसका आंसर हमारा जो हो जाएगा वो हो जाएगा ए और आर दोनों सही है। आर ए के जो है सही व्याख्या है। जैव आवर्धन जो है बायोमैग्निफिकेशन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा कुछ अविघटनीय प्रदूषकों जैसे डीडीटी, पारा को सांद्रण खाद्य श्रृंखला के प्रत्येक क्रमिक उच्च पोषण स्तर पर बढ़ती जाती है। सुपोषण की प्रक्रिया में जलीय पारिस्थितिकी तंत्र में ऑक्सीजन की कमी का मुख्य कारण जो है वो क्या है? और वो है शैवाल ब्लूम के मरने के बाद उनके अपघटन के लिए बैक्टीरिया अत्यधिक ऑक्सीजन की खपत करते हैं। 30 का जो हो जाएगा बी हो जाएगा। सुपोषण एक जलीय पारिस्थितिकी तंत्र है, जैसे कि झील का पोषक तत्व मुख्य रूप से नाइट्रेट और फास्फेट से समृद्ध होना, जो अक्सर उर्वरक अफवाह या सीवेज से होता है। ये पोषक तत्व शैवाल को अत्यधिक और तेजी से वृद्धि का कारण बनते हैं, जिसे शैवाल ब्लूम कहा जाता है। जब ये शैवाल मर जाते हैं तो वे पानी के तल पे बैठ जाते हैं। अगला है, मिशन चंद्रयान 5 के लिए किन दो देशों के बीच समझौता हुआ है? तो वो हुआ है भारत और जापान के बीच। क्या है? भारत और जापान के बीच समझौता हुआ है। जापान के जो अंतरिक्ष एजेंसी है उसे क्या कहते हैं? तो वो जाक्सा कहते हैं। क्या है? जाक्सा कहते हैं। चंद्रयान 5 मिशन का नाम जो है लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन है, यानी इसे शॉर्ट में जो है वो लूपेक्स। क्या है? लूपेक्स मिशन है। इस समझौते के तहत चंद्रयान 5 मिशन को जापान के अंतरिक्ष एजेंसी जाक्सा के H3224L यानी H324L रॉकेट से प्रक्षेपित किया जाएगा। भारत के किस गैर लाभकारी संगठन को वर्ष 2025 के रमन मैग्सेसे पुरस्कार के लिए चुना गया है? और वो चुना गया है एजुकेट गर्ल्स को। क्या है? एजुकेट गर्ल्स को जो है वो चुना गया है। एजुकेट गर्ल्स, जिसे फाउंडेशन टू एजुकेट गर्ल्स ग्लोबली के नाम से भी जाना जाता है। क्या है? जाना जाता है। और इसके जो दो और इसके साथ मिले हैं रमन मैग्सेसे पुरस्कार, उसमें है शाहिनी अली मालदीव के, फ्लेबियानो एंटोनियो एल विलानुएवा फिलीपींस के। 3 लोगों को जो है इस बार जो है वो दिया गया है। और रमन मैग्सेसे पुरस्कार प्राप्त करने वाली यह देश की पहली संस्था है एजुकेट गर्ल्स, जिसकी स्थापना जो है 2007 में किया गया था। और इसके संस्थापक के जो नाम है वो है सफीना हुसैन। क्या नाम है? सफीना हुसैन है। अब रमन मैग्सेसे पुरस्कार की स्थापना कब हुई? कभी कभी ये भी पूछा जाता है, तो 1957 में हुआ है। इसे एशिया का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है। क्या है? कहा जाता है। और प्रथम नोबेल पुरस्कार किन्हें मिला है? ये भी बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ये विनोबा भावे को मिला। क्या है? विनोबा भावे को मिला है। अगला है, विश्व नारियल दिवस कब मनाया जाता है? और इसका सही आंसर हो जाएगा 2 सितंबर को मनाया जाता है विश्व नारियल दिवस। 27 अगस्त 2025 को विश्व के सबसे बड़े किस रॉकेट को सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया, जिसे नासा ने 2027 के चांद मिशन के लिए जो है वो चुना है? तो वो है स्टारशिप। क्या है? स्टारशिप जो है वो लॉन्च किया गया। इस रॉकेट को एलन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स द्वारा टेक्सास के स्टार बेस से जो है वो लॉन्च किया गया है। 26 अगस्त 2025 को बिहार सरकार ने दिव्यांगजनों के आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने के लिए किस योजना को मंजूरी दी है? और ये दिया है मुख्यमंत्री दिव्यांगजन उद्यमी योजना को। भारत का पहला पूर्णतः डिजिटल साक्षर राज्य किसे घोषित किया गया है? आंसर हो जाएगा वो केरल को। किसे घोषित किया गया? केरल को घोषित किया गया है। भारत ने अंडर 20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2025 में कितने स्वर्ण पदक जीता है? और ये हो जाएगा 2 स्वर्ण पदक। क्या है? 2 स्वर्ण पदक जीता है। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट IMD स्मार्ट सिटी इंडेक्स 2025 के अनुसार विश्व का सबसे स्मार्ट शहर जो है वो कौन सा है? तो वो है ज्यूरिख है। क्या है? ज्यूरिख है।
भारत खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण का प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? और ये नियुक्त किया गया है रजित पुन्हानी को। क्या है? रजित पुन्हानी को। 24 अगस्त 2025 में अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस में आधिकारिक तौर पर शामिल होने वाला जो देश है वो कौन है? तो वो नेपाल जो है वो शामिल हो गया। बिग कैट की 7 प्रजातियों के संरक्षण के लिए भारत के नेतृत्व वाली जो है एक वैश्विक क्या है? पहल है। क्या है? पहल है। अगला है, बिहार में कहाँ तकनीकी वस्त्र और विकसित भारत पर 2 दिवसीय राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया? और इसका सही आंसर हो जाएगा वो है पटना में किया गया। कहाँ? पटना में। 41 के जो हो जाएगा बी, पटना में किया गया। 68वें राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व ब्रिज टाउन बारबाडोस में कौन करेंगे? आंसर होगा ओम बिड़ला। क्या है? ओम बिड़ला। भारत के किस अर्धसैनिक बल ने अपनी पहली पूर्ण महिला कमांडो इकाई मध्य प्रदेश में शुरू की है? और वो शुरू की है CISF। क्या है? CISF। 43 के जो है वो ए हो जाएगा। 2 दिवसीय अखिल भारतीय स्पीकर सम्मेलन 2025 का आयोजन किसके नेतृत्व में जो है वो किया गया है? तो वो है विजेंद्र गुप्ता के नेतृत्व में किया गया। क्या है? विजेंद्र गुप्ता के नेतृत्व में किया गया। 22 अगस्त 2025 को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के गया जी में ओंटा सिमरिया गंगा पुल का उद्घाटन किया। इस पुल की लंबाई जो है वो कितनी है? तो वो है 1.865 किलोमीटर। 1.865 किलोमीटर। ओंटा सिमरिया पुल गंगा नदी पर बना है जो पटना के मोकामा को बेगूसराय से जो है वो जोड़ता है। यह पुल राष्ट्रीय राजमार्ग जो है नेशनल हाईवे 31 पर स्थित है। भूवैज्ञानिक समय का क्या अर्थ होता है? अर्थ होता है कि लाखों वर्षों की भूगर्भीय घटनाएं। क्या है? लाखों वर्षों की भूगर्भीय घटनाएं। भारत में द्रोणाचार्य पुरस्कार कब शुरू किया गया था? और ये शुरू किया गया था 1985 ईस्वी में शुरू किया गया था। अर्जुन पुरस्कार भी कई बार पूछा जाता है कि कब शुरू किया गया है अर्जुन पुरस्कार? तो ये शुरू किया गया है 1961 में। क्या है? 1961 में किया गया है। संविधान का अनुच्छेद 74 निम्नलिखित में से किसका वर्णन करता है? और ये वर्णन करता है राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद का। निम्नलिखित में कौन सा जन्निक उद्योग का एक उदाहरण है? आंसर हो जाएगा कुक्कुट पालन। क्या है? कुक्कुट पालन। जन्निक उद्योग का उदाहरण है खेती बाड़ी, बागवानी, पशुपालन, मुर्गी पालन आदि, जिन्हें प्राथमिक या उत्पत्ति संबंधी उद्योग भी कहा जाता है। गोपथ ब्राह्मण निम्नलिखित में से किस वेद से संबंधित है? गोपथ, और यह संबंधित है अथर्ववेद से। क्या है? अथर्ववेद से, जिसकी रचना अथर्व तथा अंग्रिश ऋषि द्वारा की गई है। इसलिए इसे अर्धवार्गिरस भी कहा जाता है। अर्धवागिरस वेद भी कहा जाता है। इसके मंत्रों के पढ़ने वाला पुरोहित जो है ब्रह्मा कहलाता है। क्या है? ब्रह्मा कहलाता है। और अथर्ववेद के उपनिषद है मुंडक उपनिषद, प्रश्नोपनिषद तथा मांडुक्य उपनिषद। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में बाल लिंगानुपात जो है वो सबसे कम है? तो वो हरियाणा में है। क्या है? हरियाणा में जो है वो सबसे कम है। बाल लिंगानुपात जो है वो कितना है? 834 है हरियाणा के बाल लिंगानुपात। संसद की संयुक्त बैठक के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन जो है वो सही है, हमें ये बताना है। तो भारत के संविधान का अनुच्छेद 109 संसद की संयुक्त बैठक का प्रावधान करता है, गलत है। संविधान संशोधन विधेयक को पारित करने के लिए संसद की संयुक्त बैठक आहूत की जा सकती है, गलत है। आंसर हमारा डी, ना तो 1 ना ही 2 हो जाएगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 108 जो है क्या है? 108 संसद की संयुक्त बैठक का प्रावधान करता है और संयुक्त बैठक का प्रावधान ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। यदि वह अनुपस्थित हैं तो लोकसभा के उपाध्यक्ष या राज्यसभा के उपसभापति इसकी जो है अध्यक्षता करते हैं। अगला है, उस शास्त्रीय नृत्य शैली के जो है वो पहचान कीजिए जो उत्तरी भारत का प्रमुख जो है वो नृत्य है। तो वो है कथक है। क्या है? कथक है। उत्तर प्रदेश से उत्पन्न हुआ है। कथक शब्द कथा से आया है जिसका अर्थ जो है वो कहानी है। 1905 के बंगाल विभाजन को किस वर्ष रद्द कर दिया गया? और ये रद्द कर दिया गया 1911 ईस्वी में। 12 दिसंबर 1911 को दिल्ली में ब्रिटेन के सम्राट जॉर्ज पंचम एवं महारानी मैरी के स्वागत में दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया था। और उस समय वायसराय जो थे वो कौन थे? तो वो जो है हार्डिंग सेकेंड थे। क्या? हार्डिंग सेकेंड थे। निम्नलिखित में किस वेद में नृत्य और नर्तकी नृत्यु का उल्लेख है? आंसर हो जाएगा वो ऋग्वेद में है। क्या है? ऋग्वेद में। ऋग्वेद जो है सबसे प्राचीनतम वेद जो है जाना जाता है और एक ऐसा वेद है जो ऋचाओं से बद्ध है। क्या है? ऋचाओं से बद्ध है। इसमें तीसरे मंडल में सूर्य देवता सविता यानी सावित्री को समर्पित है।
प्रसिद्ध गायत्री मंत्र है जो विश्वामित्र द्वारा जो है वो रचित है। महाराष्ट्र में सामाजिक सुधार को प्रेरित करने के लिए प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? आंसर हो जाएगा आत्माराम पांडुरंग। आत्माराम पांडुरंग थे। महाराष्ट्र में 1867 में प्रार्थना समाज की स्थापना हुई और इस संगठन का उद्देश्य था कि हिंदू धर्म तथा समाज में जो है वो सुधार लाना था। अंतिम शुंग शासक की मृत्यु के बाद कर्ण वंश की स्थापना किसने की? आंसर हो जाएगा वासुदेव ने। क्या है? वासुदेव ने। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद मानव तस्करी और जबरन श्रम पर प्रतिबंध लगाता है? और इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 23। क्या है? अनुच्छेद 23। अनुच्छेद 23 मानव दुर्व्यवहार, बेगार यानी बलात् श्रम और इसी प्रकार के अन्य बलात् श्रम के प्रकारों पर भी प्रतिबंध लगाता है। यह व्यवस्था के अंतर्गत कोई भी उल्लंघन कानून के अनुसार दंडनीय होगा। निम्नलिखित में से कौन सा प्राधिकारी 1 वर्ष की अवधि के लिए रोटेशन के आधार पर संबंधित क्षेत्रीय परिषद के उपाध्यक्ष के रूप में कार्य करता है? आंसर हो जाएगा राज्य का मुख्यमंत्री। राज्य का मुख्यमंत्री। किसी अर्थव्यवस्था में पंचवर्षीय योजना का आधुनिकीकरण लक्ष्य खाली स्थान से संबंधित होता है? और इसका सही आंसर हो जाए नई प्रौद्योगिकी। क्या है? नई प्रौद्योगिकी। विश्व में कौन सा देश जो है अभी तक मिश्रित यानी संकर तकनीकी को अपनाने में वास्तविक रूप से सफल हुआ है? और उसका सही आंसर हो जाएगा वो है चीन। क्या है? चीन। भारतीय संविधान खाली स्थान से कम आयु के बच्चों के लिए मुफ्त शिक्षा प्रदान करने पर जोर देता है? और इसका सही आंसर हो जाएगा 62 के सी, 6 से 14 वर्ष तक। क्या है? 6 से 14 वर्ष की आयु के। इनमें से किसका भारत में प्रत्यक्ष चुनाव होता है? प्रत्यक्ष चुनाव होता है तो विधानसभा का सदस्य का जो है वो प्रत्यक्ष चुनाव होता है। भारत में संविधान संशोधन खाली स्थान द्वारा किया जा सकता है? आंसर हो जाएगा संसद के द्वारा। आंसर ए होगा। संपन्नता ने षड्यंत्र और विद्रोह को जन्म दिया तथा दरिद्रता, अस्थायित्व और शांति की गारंटी देती थी। यह किसने कहा था? और ये कहा था जियाउद्दीन बर्नी ने। किसने कहा था? तो जियाउद्दीन बर्नी ने कहा था। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन साधारणतः खाली स्थान प्रशासन के लिए स्थापित की जाती है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बड़े कस्बों के। क्या है? बड़े कस्बों के। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन नगर निगम भारत में एक प्रकार की स्थानीय सरकार है जो 3 लाख से अधिक आबादी वाले शहरी क्षेत्रों या बड़े शहरों का प्रशासन करती है। जे.एन. टाटा ने सिहबू में किन 2 नदियों के मध्य अपनी लोहे और इस्पात की कंपनी स्थापित की थी? और वो है स्वर्णरेखा और खरकई। स्वर्णरेखा और खरकई। 1907 में जो है 1907 में क्या है टिस्को का TISCO टिस्को का जो है स्थापना किया गया था। झारखंड राज्य के जमशेदपुर साक्षी में किया गया था और ये कारखाना स्वर्णरेखा व खरकई नदी के संगम पर स्थापित किया गया था। आवर्तन के आधार पर ज्वालामुखी को किसमें वर्गीकृत किया जा सकता है? और ये किया जा सकता है सक्रिय ज्वालामुखी, विलुप्त ज्वालामुखी और निष्क्रिय ज्वालामुखी, उपयुक्त में से सभी में। व्यापक दरिद्रता ज़्यादा देखी जाती है। व्यापक दरिद्रता ज़्यादा देखी जाती है कहाँ? तो वो है अफ्रीका में। क्या है? अफ्रीका में। भारत में मजदूर संघ आंदोलन अस्थायी तौर पर स्थापित हुआ था? वो था प्रथम विश्व युद्ध के बाद। बी। क्या है? बी। बीपी बाडिया के नेतृत्व में 1918 में स्थापित मद्रास मजदूर संघ भारत का प्रथम आधुनिक मजदूर संघ संगठन था। भारतीय मजदूर संघ भारत का सबसे बड़ा केंद्रीय श्रमिक जो है वो संगठन है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में गरीबी रेखा से नीचे BPL की प्रतिशत जो है वो क्या है? इसका सही जवाब हो जाएगा वो 22% है। क्या है? 22% है। योजना आयोग की स्थापना के साथ ही भारत में आर्थिक योजना का युग जो है वो प्रारंभ हुआ और ये प्रारंभ हुआ 1950 में। क्या है? 1950 में। भारत में जो है वो मिश्रित अर्थव्यवस्था है जिसमें निजी क्षेत्र एवं सार्वजनिक क्षेत्र का जो है सह अस्तित्व है। अब भारत में समाजवादी व्यवस्था पर आधारित विकास प्राप्त करने हेतु जो है 15 मार्च 1950 में प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में एक सांविधिक संस्था योजना आयोग का गठन किया गया था। अब भारत में पंचवर्षीय योजनाओं को लागू करने हेतु योजना आयोग को अंतिम रूप से अनुमोदन करने के लिए 6 अगस्त 1952 में राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन किया गया। भारत में कृषि सुधार शुरू किया गया था और शुरू किया गया था ये कृषकों की सहायता हेतु। आईने अकबरी किसने लिखी है? आईने अकबरी किसने लिखी है? तो अबुल फजल ने। किसने? अबुल फजल ने लिखी है। अकबरनामा का तीसरा भाग को आईने अकबरी कहलाता है जिसमें मुगल साम्राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था और संपूर्ण साम्राज्य का अनूठा सांख्यिकीय विवरण जो है वो प्रस्तुत किया गया है। आईने अकबरी 5 भागों में विभक्त है जिसमें प्रथम 3 में अकबर द्वारा प्रतिपादित शासन प्रणाली नियमों का
उल्लेख है, क्या है, उल्लेख है। अस्थाई बंदोबस्त को लागू किया गया था, कब किया गया था, तो 1793 ईस्वी में जो है लागू किया गया था। और 1790 में जब कॉर्नवालिस ने एक 10 वर्षीय भू राजस्व व्यवस्था लागू की, इसमें भूमि का स्वामी तथा लगान वसूली का अधिकारी जमींदार को ही माना गया था। इसे जमींदारी स्थायी व्यवस्था भी कहते हैं, क्या है, कहते हैं। 23 मार्च 1793 को कॉर्नवालिस ने 10 वर्षीय व्यवस्था को बदलकर अस्थायी कर दिया, क्योंकि उसका आकलन था कि भू राजस्व संबंधी प्रयोग के लिए 10 वर्ष का समय जो है वो अल्प है। और इस व्यवस्था बंगाल, बिहार, उड़ीसा तथा उत्तर प्रदेश के वाराणसी एवं उत्तरी कर्नाटक में लागू थे। तो आंसर हमारा जो हो जाएगा बी हो जाएगा। सुमेलित करना है सूची 1 और सूची 2 को। थट्टेकड़ पक्षी अभ्यारण्य जो है वो कहाँ है, तो वो है केरल में। मंगला जोड़ी पक्षी अभ्यारण्य जो है वो उड़ीसा में, कहाँ है, उड़ीसा में है। सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य जो है वो गोवा में है। रंगनाथ थिट्टू पक्षी अभ्यारण्य जो है वो कर्नाटका में। सही आंसर जो हमारा हो जाएगा वो 76 के ए हो जाएगा, क्या है, ए हो जाएगा। सलीम अली को भारत का बर्डमैन कहा जाता है। सलीम अली ने इंडियन बर्ड्स पुस्तक लिखी है। नर्मदा घाटी, नर्मदा घाटी और बिंद के दक्षिणी भाग के पश्चिमी भाग में एक क्षेत्र है जो कि कहा जाता है, सही आंसर होगा निमाड़, क्या है, निमाड़ कहा जाता है। विंध्याचल श्रेणी उत्तर भारत को दक्षिण भारत से अलग करती है। पंजाब के पर्वत पर्वतीय मैदान में नदियों के द्वारा अपरदन से निर्मित भूमि को चौस या चौस जो है वो कहा जाता है। और डेल्टा के उच्च भूमि को चौर्स भी कहते हैं। सलाल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन निम्नलिखित में से किस नदी पर बनाया गया है, आंसर हो जाएगा चिनाब नदी पर, क्या है, चिनाब नदी पर। ओमान की खाड़ी और लाल सागर निम्न सागर का हिस्सा है, आंसर हो जाएगा हिंद महासागर, क्या है, हिंद महासागर। सूमो कुश्ती प्रतिस्पर्धा की उत्पत्ति किस देश से हुई है, और इसका सही आंसर हो जाएगा वो है जापान से, क्या है, जापान से। ड्यूस शब्द किस खेल से संबंध है, तो आंसर हो जाएगा बी, टेनिस से है। किससे है, तो वो है टेनिस से। निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में कांग्रेस अध्यक्ष के चुनाव में सुभाष चंद्र बोस ने पट्टाभाई सीतारामैया को पराजित किया था, और वो किया था त्रिपुरी अधिवेशन 1939 में। इस जो कांग्रेस अधिवेशन का जो है अध्यक्षता बाद में किए थे किसने, तो राजेंद्र प्रसाद ने, क्या है, राजेंद्र प्रसाद ने किए थे। केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान का गठन कब किया गया था, आंसर हो जाएगा 1959 में किया गया था, क्या, 1959 में। अशोक राम विहार निम्नलिखित में किस स्थान पर स्थित था, सही आंसर हो जाएगा पाटलिपुत्र में, क्या है, पाटलिपुत्र। अशोक अपने शासनकाल में लगभग 250 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन कराया था। अशोक के प्रांतों की राजधानी का उल्लेख धौली तथा जौगढ़ के शिलालेखों में मिलता है। सोरा किस देश की संसद का नाम है, आंसर हो जाएगा अफगानिस्तान के, क्या है, अफगानिस्तान के। रूस के संसद का नाम ड्यूमा है, क्या है, ड्यूमा है रूस का। तुर्की का ग्रैंड नेशनल फेडरल असेंबली होता है। पोलैंड का सोजियम या सेज्म कहते हैं। ताइवान के संसद का नाम युआन, क्या है, युआन। प्राचीन मगध के निम्नलिखित शासकों या राजवंशों को उनके शासनकाल के सही कालानुक्रम क्रम में जो है व्यवस्थित करना है, तो आइए करते हैं। सबसे पहले जो हो जाएगा वो बिंबिसार का, लगभग जो है 544 ईसा पूर्व हो जाएगा, क्या है, ईसा पूर्व, 544 ईसा पूर्व। उसके बाद जो है वो अजातशत्रु हो जाएगा, अजातशत्रु 492 ईसा पूर्व हो जाएगा। उसके बाद अगर तीसरा की अगर हम बात करें तो काला शोक का हो जाएगा, क्या है, तीसरा जो है काला शोक लगभग जो है 395 ईसा पूर्व हो जाएगा। उसके बाद महापद्मनाभ, आंसर हमारा 86 के सी हो जाएगा। अभी कथन है कि शेर शाह सूरी ने पटना का पुनर्निर्माण करवाया और इसे बिहार की प्रांतीय राजधानी बनाया, बिल्कुल जो है ये सही है। पटना की सामरिक और व्यवहारिक महत्ता को पहचानने होते शेरशाह ने इसे एक सुदृढ़ किलेबंद नगर के रूप में विकसित किया, जिसका वर्णन अकबरनामा में मिलता है। और इसका आंसर जो हो जाएगा ये आर गलत है, क्या है, गलत है। तारिख ए दाऊदी जिसके लेखक हैं अब्दुल्ला में स्पष्ट वर्णन है कि शेर शाह ने गंगा और सोन के संगम पर स्थित इस स्थान को सामरिक यानी सैनिक और व्यापारिक महत्ता को पहचाना है। पटना की इसी सामरिक और व्यापारिक महत्ता को देखते हुए ही शेर शाह ने इसे एक किलेबंद प्रांतीय राजधानी के रूप में पुनर्निर्मित करने का जो है वो निर्णय लिया है। पटना का प्राचीन नाम पुष्पुर, कुसुमपुर और पाटलिपुत्र था, तो आंसर हमारा सी होगा। मुगल कालीन बिहार के संदर्भ में कथनों पर विचार कीजिए और बताइए कि कौन सा कथन जो है वो सही है। तो
अकबर ने 1576 ईस्वी में बंगाल और बिहार को मुगल साम्राज्य में मिला लिया, सही है। राजा मानसिंह अकबर के सूबेदार ने रोहतास को अपनी मुख्यालय बनाया, सही है। राजकुमार अजीम औरंगजेब का पोता ने पटना का नाम बदलकर अजीमाबाद रखा, बिल्कुल सही। फर्रुखसियार पहला मुगल सम्राट था जिसका राज्याभिषेक बिहार पटना में हुआ, ये भी सही है। 1 2 3 4 ये चारों जो कथन है वो सही है। निम्नलिखित युग्मों को सही मिलान करें। स्वतंत्रता आंदोलन की पत्रिकाएं, पुस्तकें और संबंधित व्यक्ति एवं स्थान से मिलान करते हैं। मदरलैंड समाचार पत्र जो है मजहरुल हक हो जाएगा, क्या है, मजहरुल हक। स्वराज कथा पत्रिका की बात करें तो बाल मुकुंद वाजपेयी हो जाएंगे। दशेर कथा पुस्तक जो है सखा गणेश देवस्कर हो जाएंगे। और सर्च लाइट अखबार जो हो जाएगा वो राजेंद्र प्रसाद, क्या है, राजेंद्र प्रसाद। आंसर हमारा 89 के सी हो जाएगा, क्या है, सी हो जाएगा। बख्तियार खिलजी के बिहार आक्रमण के समय सेन वंश का शासक जो है वो कौन था, तो वो है लक्ष्मण सेन था, क्या है, लक्ष्मण सेन था। अभी कथन है कि बिहार में कोसी नदी द्वारा निर्मित मैदान में खादर यानी नवीन जलोढ़ मिट्टी की अपेक्षा भांगर पुरानी जलोढ़ मिट्टी का विस्तार जो है वो अधिक पाया जाता है, ये गलत है। दूसरा, कोसी नदी अत्यधिक मात्रा में अवसाद लाती है और अपना मार्ग बार बार बदलती रहती है, जिससे प्रतिवर्ष बाढ़ के दौरान नवीन मिट्टी का निक्षेपण बड़े क्षेत्र में होता है, ये भी सही, ये सही है। आंसर हो जाएगा डी, ए असत्य है, आर जो है वो सत्य है। अगला है, बिहार की सिंचाई परियोजनाओं के संदर्भ में कथनों पर विचार कीजिए और कौन सा कथन सही है ये हमें बताइए। तो गंडक परियोजना बिहार उत्तर प्रदेश की संयुक्त परियोजना है, बिल्कुल सही। कोसी परियोजना से बिहार और नेपाल लाभान्वित होता है, ये भी सही। सोन बैरेज परियोजना डेहरी में स्थित है, ये भी सही। त्रिवेणी नहर सोन नदी से निकाली गई, ये गलत है। आंसर हमारा जो है ए हो जाएगा। 1 2 3 सही है, 4 जो है वो गलत है, क्या है, गलत है। सोन बैरेज परियोजना डेहरी में स्थित है, क्या है, सोन बैरेज परियोजना डेहरी में स्थित है। निम्नलिखित युग्मों को सही मिलान करें। एक तरफ भौगोलिक या प्रशासनिक इकाई है और दूसरी तरफ संबंधित विशेषता है। प्रमंडल की अगर बात करें तो ये हो जाएगा जिलों का समूह। वर्तमान में बिहार में जो है वो कितने हैं, तो वो 9 है, क्या है, 9। अनुमंडल सब डिवीजन की बात करें तो जिलों के भीतर प्रशासनिक इकाई, जिलों के भीतर प्रशासनिक इकाई वर्तमान में कितने हैं, 101 है। पश्चिमी चंपारण जो है वो बिहार का सबसे उत्तरी जिला है, क्या है, बिहार का सबसे उत्तरी जिला है। और किशनगंज बिहार का सबसे पूर्वी जिला हो जाएगा। आंसर हमारा हो जाएगा सी। बिहार के मैदानी भाग की समुद्र तल से औसत ऊंचाई जो है वो कितनी है, तो वो लगभग 53 मीटर है। कितनी, 53 मीटर है। बिहार विधानमंडल की समितियों के संदर्भित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कौन सा कथन सही है ये बताइए। तो लोक लेखा समिति सरकारी व्यय की लेखा परीक्षक रिपोर्ट की जांच करती है, तो ये बिल्कुल सही है। प्राक्कलन समिति सरकारी खर्चों में मित व्ययिता लाने हेतु सुझाव देती है, ये भी सही। सरकारी उपक्रमों संबंधित समिति सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के कामकाज की जांच करती है, ये भी सही। इन समितियों में सामान्यतः सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों के सदस्य अनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर शामिल होते हैं, ये भी सही। 1 2 3 4 सही, यानी आंसर हमारा जो हो जाएगा डी होगा। अभी कथन और कारण का प्रश्न है। अभी कथन कह रहा है कि भारतीय संविधान के जो है वो 8वीं अनुसूची में मैथिली भाषा को शामिल किया गया, बिल्कुल सही। मैथिली बिहार के मिथिला क्षेत्र की प्रमुख भाषा है और इसका समृद्ध साहित्यिक इतिहास रहा है, जिसे मान्यता प्रदान करने के लिए इसे 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया, ये भी सही। ए हमारा सही हो जाएगा। बिहार में राज्य सचिवालय का प्रशासनिक प्रमुख जो है वो कौन होता है, और वो होता है मुख्य सचिव होता है, क्या है, मुख्य सचिव। बिहार में कृषि ऋण के संदर्भ में दिए गए कथनों पर विचार कीजिए और कौन सा कथन जो सही है वो हमें बताइए। तो व्यावसायिक बैंक, सहकारी बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक कृषि ऋण की प्रमुख स्रोत है, बिल्कुल सही। किसान क्रेडिट कार्ड योजना किसानों को समय पर और पर्याप्त ऋण उपलब्ध कराने का एक महत्वपूर्ण माध्यम है, सही है। छोटे और सीमांत किसानों के ऋण तक पहुंच अभी भी एक चुनौती बनी हुई है, ये भी सही है। राज्य सरकार द्वारा कृषि ऋण माफी योजनाएं नियमित रूप से लागू की जाती, गलत। आंसर हमारा जो हो जाएगा 98 के ए हो जाएगा, क्या है, ए। बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम BSTDC का मुख्य कार्य क्या है, और वो है राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देना, पर्यटक सुविधाओं का विकास और जो है वो प्रबंध करना है। आंसर हमारा बी हो जाएगा। निम्नलिखित युग्मों को सही मिलान करें। लोक नृत्य, गीत और संबंधित अवसर क्षेत्र। जट जाटिन जो है वो मिथिला मानसून क्षेत्र। कजरी की अगर बात करें तो वर्षा ऋतु भोजपुरी है। सौहर जो है बच्चे के जन्म पर मिथिला या भोजपुरी में होता है सौहर। और समदाउन जो है विवाह समारोह मिथिला में। आंसर हमारा जो हो जाएगा वो ए हो जाएगा, क्या है, ए हो जाएगा। तो ये था प्रैक्टिस सेट नंबर 10। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।